तो मैंने कहा अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे होते तो मैं समझता हूँ कि 10 बार सोचते। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में की गई एक टिप्पणी महंत को पड़ गई भारी। लेकिन क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने जज्बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, अपने निष्ठा पे ज्यादा ध्यान दिया और उन्होंने जो है गो बैक किनारे की उससे सहायता। आखिर मांगनी पड़ गई माफी, क्या हाईकमान का था दबाव? तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने बात की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बतंगड़ बनाया, छोटी बात का बतंगड़ बनाया। दिलीप रावत सिद्धवली धाम के महंत होने के साथ साथ लैंसडाउन से तीसरी बार के विधायक भी हैं। कि अगर 0.1% भी अगर उनकी गरिमा, उनके स्वाभिमान, उनके त्याग पर मेरी वजह से अगर कोई असर पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से 10 बार दंडवत प्रणाम करके जिससे भी बोला मैं उससे माफी मांगूंगा। क्या अब 2027 के चुनाव में दिलीप रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि उनके आगे माफी मांगना ये समझ लो ये बड़प्पन नहीं है, बल्कि ये समझ लो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। एक तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर जरा भी लेस मात्र भी अगर उनके स्वाभिमान पे, उनके किसी त्याग पे मेरी वजह से कोई फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से मैं 10 से पहले 100 बार में माफी मांगूंगा। अब ये बताएं कि गणेश गोदिया जी माफी कम कांग्रेस में आजकल एक उनकी वो चल रही है यात्रा। अब ये पता नहीं कौन सी यात्रा किस प्रकार की होती है, शुरू से लेकर अंतिम तक की यात्रा होती है। अब कौन सी यात्रा है ये मिलिए। हम चंद्र सिंह गढ़वाली क्या हम क्षण मात्र भी नहीं है उनके भूखे बराबर नहीं है और उनके लिए उनके मैं अभी भी कह रहा हूँ उनके स्वाभिमान पे जरा भी लेस बात हुई है, एक बार नहीं मैं 100 बार उनसे माफी। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कहेंगे, बवाल कहेंगे, जो राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं इस समय, श्रीमान दिलीप रावत जी महंत हैं सिद्धवली धाम के और लैंसडाउन के विधायक हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर चर्चाओं में बने हुए हैं, एक ऐसा आरोप लगा है कि कुछ शब्द ऐसे मुंह से निकले कि जो राजनीतिक व्यक्ति का चर्चाओं में रहना अच्छा माना जाता है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में क्या उससे मुझे भी बहुत बड़ी ग्लानि हुई है कि ऐसे शब्दों में अच्छा उन व्यक्ति के लिए जिनका जिस देश की आज़ादी में जिनका ये अहम रोल रहा हो। तो मैंने इसलिए कहा, मैंने उनका उदाहरण इसलिए किया था कि एक सामाजिक प्रतिष्ठान था जो 25 साल से काम संघर्ष के बाद एक स्थापित हुआ था। तो मैंने कहा वहाँ ये कहा था कि हर समय जो क्रांतिकारी होता है वो सोचता कम है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा तो हर समय एनालिसिस ज़्यादा करता है, विश्लेषण ज़्यादा करता है, हानि लाभ देखता है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाता। और जब आदमी कम पढ़ा लिखा होता है, भावनाओं से उत्प्रेरित होता है तो वो संवेदनाओं पे ज़्यादा ध्यान देता है, दिल पे ज़्यादा सुनता है। तो इसलिए दिमाग की कम सोचता है, दिल की ज़्यादा सोचता है। तो मैंने कहा था कि उनका उदाहरण दिया था कि वो पढ़े लिखे कम थे लेकिन उनके देश के प्रति उनको जो समर्पण किया, जो विद्रोह किया, तो वो उनका बड़ा हमारी क्रांति के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो मेरा यही कहना था कि उनकी क्रांति को आप ये समझिए कि भावनाओं से बाहर था, दिमाग से बाहर था, भावनाओं से ओतप्रोत था। तो इसमें मैंने कहा था, इसलिए लोगों ने उसका गलत तरीके से उसको पेश किया। और मैं आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर देश मात्र भी उनके स्वाभिमान पे, उनके बलिदान पे कोई अगर थोड़ा सा भी असर पड़ता तो निश्चित एक बार नहीं मैं 1000 बार माफी मांगूंगा। नहीं सर, शब्दों का देखिए जब बात चलती है तो निश्चित तौर पर बुद्धिमान नहीं थे ये शब्द मुंह से निकले, बात यहाँ पे आके अटकती है। बुद्धिमान मैंने उसके बाद करेक्शन करता, मैंने बुद्धिमान नहीं मैंने कहा होगा, लेकिन मैंने उसके बाद तुरंत कहा था कि मेरे पढ़े लिखे से मतलब है। उसके तुरंत बाद मैंने कहा था कि मेरे पढ़ा लिखा से संबंध है। सर अगर बात करें अभी कहीं पे जानकारी को भी अभाव रहा, आपके मुंह से निकला कि 80 और 81 में जिस तरह से पिटाई की गई और उनका देहांत जो 79 के में हुआ, मतलब क्या जानकारी का कोई अभाव था या कुछ और? हाँ देखिए, क्योंकि मैं उस समय 10-11 साल का था और मैं भी उस समय मेरी स्मृति में थोड़ा सा ध्यान नहीं था कि सभा किसकी थी, कब सुनगा, क्योंकि मुझे इतना था कि मेरे घर में उस समय का 80 का अखबार पड़ा था। तो मुझे ध्यान रहा कि शायद 80 में उनकी मृत्यु हुई है। अभी मैं संशोधन करता हूँ कि उनकी मृत्यु 79 में भी निश्चित रूप से। और क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इतना ध्यान दिया कि मैंने 81 बोला, 81 बोला, उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। उन कांग्रेस के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जब इतना गहनता से बात करो तो क्या उन्होंने इस गहनता से नहीं देखा कि मृत्यु हुई कैसे। जब उनको लिटा के मारा कांग्रेस के लोगों ने, युवा कांग्रेस के लोगों ने, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो उनको तुरंत माफी मांग देनी चाहिए इस पे, बजाय इस पे ध्यान देने के। चलो सर आखिरी सवाल करते हैं। दोस्तों देखिए सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए और लैंसडाउन विधायक श्रीमान दिलीप रावत जो है मुझसे जुड़े हुए और सिद्धवली के वो महंत भी हैं। सर कांग्रेस तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाई रही है, साथ में सर जो पूर्व के जो विधायक रहे कोटद्वार से हरक सिंह रावत, वो तो कह रहे हैं कि किसने महंत बना दिया, कैसे लेते हैं इन शब्दों को? अभी ये तो उसको पता है, उनको धर्म की बातें क्या पता, मुझे कभी
जिन्होंने जीवन भर अधर्म का काम किया होगा वो क्या जाने कि धर्म क्या हुआ, क्या कौन सी सीढ़ी होती है, कैसा चुनाव होता है। लेकिन मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि भाई जो आजकल आप कह रहे हो ना, पहले कभी कहते थे कि चप्पा चप्पा भाजपा नारे लगाते थे हमारे आगे आगे, और अब नारे लगा रहे हैं आ गई कांग्रेस, छा गई कांग्रेस। कुछ दिन बाद देखना होंगे आ गई कांग्रेस, खो गई कांग्रेस बोलेंगे। सर एक आखिरी बात हम पूछ लेते हैं, ये पूरा घटनाक्रम हुआ वीरचंद सिंह गढ़वाली। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चगला से जो दर्शक अभी जुड़े, वीरचंद सिंह गढ़वाली जो हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, उनके परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। सर जनता, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि क्या दिलीप रावत महंत माफी मांगेंगे स्पष्टीकरण के दौरान? शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेस मात्र भी उनके स्वाभिमान पे, उनकी बात पे कोई ठेस पहुंची होगी तो मैं एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगूंगा। इसलिए आज मैं कांग्रेस से भी कह रहा हूं कि उनको भी अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनको इस कृत्य पे, जो उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, कोई गिराया जिसके बाद वो दोबारा चले नहीं, उस गिरने के बाद वो दोबारा उठे नहीं, तो मैंने कहा क्या वो माफी मांगेंगे? मैं उनसे है कि वो भी माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, और विशेषकर गणेश गोरियाल जी, क्योंकि वो राज क्षेत्र से आते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, बड़े नेता की पहचान होती है कि बात कुछ भी निकले, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है, गलत बोला गया, तो निश्चित तौर पर माफी मांगी जाती है। वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में जिस तरह से बातें उठी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विराम लगाने की कोशिश करी। बस आप बने रहें सुदर्शन चगला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।